ऐसे ही कर लेते हैं स्टार्ट। तो सर्कल्स में ना मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ना पहले वो समझ लो आप। थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करा था, पहले बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल हो गया और ये एक लाइन है जो इसको टच करके जाती है। ये इसको टच करके जाती है, ठीक है। तो अगर हम सेंटर से इसके इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, एक सेकेंड होल्ड करना बस। जब जाओ ना बाहर से लगा देना। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, इसमें जो लर्निंग पॉइंट होगा हमारा, जैसे ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, और यहाँ पे हमने इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कांटेक्ट कर दिया रेडियस के साथ, इसका नाम रख देते हैं पी पॉइंट। तो थ्योरम क्या है हमारी, ओपी जो एक रेडियस है, ये एक रेडियस हो गई सर्कल की, और ये जहाँ पे टेंजेंट जो लाइन टच करके जा रही है, हम इस लाइन को बोल रहे हैं ये टेंजेंट है। टेंजेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्पर्श रेखा, मतलब जो लाइन टच करके जाती है हम उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट है जो एक सर्कल को टच करके जा रही है, स्पर्श रेखा। तो अगर हम सेंटर से रेडियस ज्वाइन करते हैं इस पी पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है पॉइंट। तो हमें ये याद रखना है, ये जो रेडियस है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर हमेशा एक राइट एंगल बनाती है, हमेशा। ठीक है, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा बाद में, अभी आप नोट कर लो। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन 100% आएगा इस थ्योरम के ऊपर, 1 मार्क में आएगा, और 1 क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा। तो पहले हम इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आर डी शर्मा के, पहले वो खत्म कर लेते हैं। तो क्या ध्यान रखना है हमें, सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जहाँ पे टेंजेंट टच करती है वो ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाएगी। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे चले, आपने नोट कर लिया तो तुमको बताते जाना, नोट कर लो तो। सर नोट। ठीक है, अब देखो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन से तो एक पहले एक नंबर के कवर करते हैं क्वेश्चन। मेरे को बता देना, छूट जाए किसी का मैं पेज टर्न कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, ठीक है। हमने यहाँ से इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये टेंजेंट की जो लंबाई होती है ना, वैसे तो ये इनफाइनाइट होती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लंबी जा सकती है। लेकिन अगर आपको बोलेंगे पॉइंट पी है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया, यहाँ से हमने टेंजेंट बनाई है इस पॉइंट से, तो जहाँ पे ये टच करेगी ना, जैसे क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये पी क्यू इस टेंजेंट की लेंथ कहलाएगी। अब पी क्यू इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मैं आपको रिपीट करता हूँ जो मैंने बोला। हमारे पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट था, हमने कहा भाई इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, तो हमने इस पॉइंट से टेंजेंट बना दी। अब ये क्यू को टच करते हुए आगे चली गई। अब मैं आपसे पूछूंगा मुझे इसकी लेंथ क्या बताओ, तो लेंथ क्या होगी, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक ये जो दो पॉइंट है, ये जो सेगमेंट बन गया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। अब हमने यहाँ पे सेंटर मान लिया लेट से ओ, और हमने यहाँ पे अब एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये हो गई आपके सर्कल की रेडियस। अब सपोज करो मैंने कहा रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, सपोज करो आपने इस पी पॉइंट से ओ पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है, और ये आपको लेंथ दी हुई है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सीधा सीधा, फाइंड लेंथ पी क्यू, टेंजेंट की लेंथ बतानी है क्या है ये। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये 1 मार्क में। ये एक आपका पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी इसके अंदर, ये राइट ट्रायंगल बन गया ना। आपको बस यहाँ पे ये लिखना है, इन ट्रायंगल ओपी क्यू, इस ट्रायंगल में ओपी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब ओपी का स्क्वायर हो गया आपका 5 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना है, ये आप सेम रख लो, और ओ क्यू हो गया आपका 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये 25 हो गया, उधर का जो 9 है ना 3 का स्क्वायर, वो इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 16 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है,
तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट पी है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। हमने पी से ओ को ज्वाइन किया जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना था पी क्यू। ठीक है, सिंपल हो गया। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं। अब आप ट्राई करके देखो, पहले आप नोट कर लो ये। आप नोट करो तो मुझे बता देना। हो गया? मुझे तो बस मुझे बता देना कि हो गया है। सर नोट। नोटेड, ओके। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप सब लोग ट्राई करके देखो, एक फटाफट से करना जल्दी से। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको रेडियस फाइंड करनी है। शॉर्टकट में लिख लेते हैं क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कल इज क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख लो, कॉमा। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये आप देख लेना कौन सा डिस्टेंस है। एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। वहां से जो आपने टेंजेंट बनाई है उसकी जो लेंथ है इज, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस फाइंड करनी है। फिगर बना के देखो इसकी, क्वेश्चन रीड करो, बहुत आसान है। एक ऐसी रफ फिगर बना लो। टेंजेंट की लेंथ एक पॉइंट से, और वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 है, और डिस्टेंस उसका 25 है उस पॉइंट पी का। और ये जो है, ये आपकी टेंजेंट की लेंथ है। तो आपको इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड आउट करनी है। फिगर बिल्कुल सेम बनेगी लास्ट क्वेश्चन वाली। एक बार ट्राई कर लो सब लोग। सेंटर को जनरली नाम ना ओ दे दिया करो। इस वाले पॉइंट को तो आप कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से पी दे देते हैं इसको, और ये क्यू हो गया। और रेडियस आपको फाइंड करनी है तो रेडियस को ज्वाइन कर लो इसमें, क्योंकि रेडियस आपको फाइंड करनी है, तो ओ से क्यू को ज्वाइन कर लो। ये हो गई आपकी रेडियस। अब आप इस फिगर में सेवन। डायमेंशन को देखो। 7 आ रही है, सेवन ओके, लेट मी सेवन। चेक। ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो फिगर तो सेम ही हो गई ना ये तो। ये 25 सेंटीमीटर कहाँ पे लोगे? 25 सेंटीमीटर, ये कौन सी लेंथ है? ओपी है, ओ क्यू है, या पी क्यू है? ये वाली लेंथ सर ओपी। ओपी है ना, ओपी। सेंटर से। करेक्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर। तो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर गए, पॉइंट पी मिला, वहां से टेंजेंट आ गई। टेंजेंट की लेंथ खुद की 24 सेंटीमीटर है, और आपको ये रेडियस आर निकालनी है। बस फटाफट से पाइथागोरस लगा लो, खत्म क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, 7 आ जाएगा। सब लोग लगा लेंगे? यस। ओके। बस ऐसे लिख देना एक बार यहाँ पे, जैसे ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये पाइथागोरस हो गई। ओपी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर तो चलो रेडियस का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर। ये स्क्वायर याद करो, छोटे मोटे याद होते हैं, काम आते हैं। 25 का स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर इधर माइनस में ले आओ, 576 होता है। और माइनस करके देखा तो बचा 49। अब 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो आर इज इक्वल्स टू 7 हो गया, सिंपल। एक और करेंगे ऐसा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 100% गारंटी है, पक्का आएगा, और बहुत आराम से बच्चे कर लेते हैं।
अब आप इसी का थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। फिगर एक नंबर में कंपलसरी नहीं होती है, एमसीक्यू है, जैसे मर्जी करो। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव है तो फिगर शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो आप रफ पेपर पे जैसे मर्जी करके ना और करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दो। थर्ड क्वेश्चन ले ले, अगर ये हो गया तो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप। पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब पी क्यू एक टेंजेंट है एक सर्कल की। अभी पता चलेगा पॉइंट पी कहाँ पे लेना है। सेंटर ओ है सर्कल का, सेंटर को ओ मार्क करना है, फिगर आपको खुद बनानी है। सेंटर ओ, रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस भी गिवन है लो, 6 सेंटीमीटर गिवन है। और इसमें एंगल पीओ क्यू दिया हुआ है। अब देखते हैं इस एंगल का क्या यूज करेंगे हम लोग। पीओ क्यू इसमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इन्होंने बताया नहीं है कि ये पी कहाँ पर है और क्यू कहाँ पर है, अभी तक बताया नहीं है। और अब आगे देख लेते हैं। देन फाइंड द लेंथ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। एक टेंजेंट की लेंथ पी क्यू निकालनी है। एंड एंड अ लाइन ओ क्यू, और लाइन ओ क्यू की लेंथ भी निकालनी। तो इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, रेडियस। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पीओ क्यू 60 डिग्री है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। आप पहले इसकी ना फिगर बनाओ। एक सर बिल्कुल फिगर सेम बनाओ, सर्कल बनाना है, टेंजेंट बनानी है। मुझे बस आपको ये बताना है कि ये पी और क्यू कहाँ कहाँ पे ले रहे हो आप। पी ओ क्यू एंगल से पता चल जाएगा वैसे तो। एंगल पी ओ क्यू आपको बता देगा कि पी कहाँ लेना है और क्यू कहाँ लेना है। मतलब पी सर्कल के बाहर होगा या टेंजेंट के ऊपर होगा। आप लोग पहले बना लो। ये तो पक्का हमारा सेंटर ही है, ठीक है ना। बस ये पी और क्यू आपको डिसाइड करना है, ये पी कहाँ पे लेना है और क्यू कहाँ पे लेना है। ये बस आप मुझे फटाफट से बता दो। ये जो बेस के 2 पॉइंट है ना, ये कंफर्म करा दो। फिगर से पता चल रहा है, नाम से पी ओ क्यू 60 डिग्री है, पता चल रहा है, देखो साफ साफ। मिला किसी को पी और क्यू? तो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नहीं बेटा, देखो अगर मैं पी को मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रख लूँ, ये कह रहे हो ना आप, और क्यू यहाँ रख लूँ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा। हाँ हो सकता है, ठीक कह रहे हो आप। ये 60 डिग्री हो सकता है। ये 60 हो जाएगा, ये 90 होता है, ये 90 60 150, और ये वाला हमारा 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हो कि पी पॉइंट यहाँ रख लो और क्यू पॉइंट यहाँ रख लो, तो ये भी हो सकता है। फिर हमारा पीओ क्यू एंगल, ये पीओ क्यू एंगल तब भी 60 डिग्री होगा, ठीक कह रहे हो आप। पी को अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा है, शशांक ने भी रखा है, ठीक है। तो चलो हम सब ये रख लेते हैं फिर कि ये हमारा पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है। अब इसको आगे शुरू करते हैं। तो ये वाला एंगल इन्होंने दिया था 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 90 पहले से होता है ना, तो एंगल से प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल हमने खुद पता कर लिया है, 30 डिग्री। और जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें ये वाली लेंथ भी निकालनी है, लाइन ओ क्यू देखो, ये निकालनी है। और हमें टेंजेंट पी क्यू भी निकालनी है, तो ये भी निकालनी है। चलो एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। ये एक्स और वाई दोनों निकालने हैं, बताओ क्या करें। इसमें एक लेंथ गिवन है, एक और लेंथ गिवन होती ना तो पाइथागोरस से निकल जाता। अब क्या करें इसमें, याद करके देखो, बहुत आसान है। सर tan 60 लगा के वो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। हम्म, बिल्कुल ठीक कहा, किसने बताया? तन्मय ने बताया ये। यस सर। और शशांक ने भी यही बोला है। ठीक है शशांक, तन्मय, आप दोनों बिल्कुल ठीक बोला है।
इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमने एक ही सब्जेक्ट के दो टॉपिक को मिक्स कर लिया। मतलब इसको बोलते हैं हम इंट्रा क्वेश्चन, इंट्रा डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। इंट्रा का मतलब होता है आपके क्लास 10th के ही दो टॉपिक को मिक्स करना। एक होता है इंटर, इंटर में क्या होता है दो सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं, साइंस और मैथ्स, एसएसटी और मैथ्स, ऐसे। तो ये इंट्रा हो गया आपका। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम इसमें tan 60 डिग्री लेते हैं, हमने यूज किया tan 60 डिग्री, तो tan आपको याद होगा ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ये। अब हमें देखना होगा परपेंडिकुलर कौन सी साइड है और बेस कौन सी साइड है। देखो अगर हम 60 डिग्री यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड है ये वाली, ये हमारी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एक्स हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमारा जो बेस है वो इसी के साथ 60 के साथ जो एंगल है, ये हमारा जो 6 है, ये हमारा बेस हो गया। तो ये tan 60 हो गया x/6। अब tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये √3 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो x हो गया 6√3। ये लो जी, ये आंसर हो गया सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ आ गई देखा जाए तो 6√3, ठीक है शशांक। ये लेंथ आ गई हमारी। एक आंसर आ गया, पी क्यू आ गया, लो हमारा ये पी क्यू आ गया जी। हमने फिगर मैक्स शो कर रखा, लिखने की जरूरत नहीं है। और पी क्यू अर्पित का 6√3 आ रहा है, ओ क्यू अर्पित का 12 आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ओ क्यू और चेक कर लो, अर्पित ने 12 बताया है। एक बार आप ये लोग भी चेक, ये वाला भी चेक कर लो। अब तो देखो आप चाहो तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास अब ये तो वैल्यू आई चुकी है 6√3। पाइथागोरस भी लगा सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा कोई रेशियो भी ले सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का ही दूसरा कोई रेशियो, जैसे हमने tan 60 लिया था ना, हम इसमें sin 60 ले सकते हैं, cos 60 ले सकते हैं। तो कोई और एक और रेशियो ले लो, पाइथागोरस से अच्छा तो वही ले लो। मान लो मैंने cos 60 ले लिया, सपोज करो। तो cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच होता है ना। तो cos 60 की वैल्यू रख लेते हैं सबसे पहले, तो 1/2। अच्छा अब बेस क्या होगा, 60 एंगल ये है तो बेस तो यही है भाई, 6 ही है बेस तो। और जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 के सामने होती है, जिसको हमने वाई मार्क किया हुआ है। तो ये देखो वाई आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। ये आ गया। तो हमने दोनों लेंथ निकाल दी। पी क्यू हो गई हमारी 6√3, आंसर नीचे ऐसे लिख सकते हैं 6√3 सेंटीमीटर। और ओ क्यू हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। सिंपल। बताएं, क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, क्योंकि है बहुत आसान, टिग्नोमेट्री का यूज करवाया आपसे। डन हो गया? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब आप लोग सब ट्राई करना, ठीक है, सबका आ जाएगा। देखो मैं फिर से और डिफरेंट क्वेश्चन लूंगा थोड़ा सा, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए। अब हम बता दिए इन्होंने कि ए बी जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट से ड्रॉन होगी। ए पॉइंट सर्कल के बाहर ले लेना है। ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए। ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की हमने, सेंटर ओ लेना है सर्कल का, सेंटर इज ओ। ओ मार्क कर लेना, फिगर आपको बनानी है। बीओसी इज अ डायमीटर, बीओसी एक डायमीटर ड्रॉ करना है आपको। बीओसी इज अ डायमीटर सच दैट एंगल एओसी 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ट्राई करना क्वेश्चन जरा। तो आपको फाइंड करना है, इसमें कोई लेंथ फाइंड नहीं करनी, आपको फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। ये ए बी एक टेंजेंट बना लो, पॉइंट ए से बनानी है, इसका मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर जाएगा ए वाला। बी यानी कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, फिगर बनाओ खुद। बीओसी ड्रॉ करो, वो डायमीटर है। ठीक है, लो शशांक का तो आंसर भी आ गया 30 डिग्री। चेक करते हैं, रुको। ठीक है जी शशांक, बिल्कुल आपने सही आंसर दे भी दिया इतनी जल्दी। बाकी लोग भी कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन सब ये। कर लो, बाकी लोग कर लो। अभी इसके बाद दो और दूंगा ऐसे। हुआ नहीं अभी किसी सबका, बस शशांक का ही आया।
नहीं यार बच्चों बताओ, मैं करके दिखाऊं फिर। छोटा सा क्वेश्चन है वैसे, बहुत ही छोटा। ये आपका सर्कल हो गया। टेंजेंट आप बाहर से बना लो अपनी एक। मयंक का भी 30 आ गया, ठीक है। ये आपकी देखो टेंजेंट हो गई। अब इन्होंने बोला अभी पॉइंट ए से ड्रॉ की गई है, तो पॉइंट ए को हमें यहाँ रखना पड़ेगा बाहर। ये बी हो गया मान लो। फिर बी और सी को डायमीटर बनाने को बोल दिया इन्होंने, चलो ये डायमीटर बना लेते हैं। ये लो, ये आ गया डायमीटर। ये आ गया डायमीटर। सी पॉइंट को आप यहाँ रख लो। वो आपका सेंटर है ही, क्वेश्चन में बोला गया, ये रहा। ठीक है। और एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब होगा ए से ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है। और देखो ये एंगल ए ओ सी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ये एंगल हो गया 120 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है देखो। और आपको एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। कितना आसान हो गया देखो ये तो भाई। ये एंगल 90 डिग्री है ही पहले से। अब देखो दो तरीके से कर सकते हो। ये 120 है, ये लीनियर पेयर से 60 हो गया। ये 60 डिग्री मार्क कर दो फिगर में। और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लो। और या फिर ऐसे भी कह सकते हो, जो 120 होगा ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर समझते हो ना, इस ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है। और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब किस किस के बराबर होगा, ओ ए बी के और प्लस 90 डिग्री के। ऐसे भी निकाल सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ से आपका ओ ए बी आ गया डायरेक्ट देखो 30 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। ये हो गया 30। या लीनियर पेयर से पहले इसको 60 मार्क कर दो। फिर 90 और 60 ऐड करके 150 हो गया। 180 में से 150 गया तो ये वाला आ गया आपका 30 डिग्री, बात एक ही है। सिंपल क्वेश्चन। डन। यस सर, डन। डन, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के फिगर दे रहा हूँ, फिगर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फिगर गिवन है। क्वेश्चन 5 की फिगर ड्रॉ कर लो आप लोग। एक सर्कल बना लो पहले तो। फिगर गिवन है, ये एक सर्कल हो गया ये। और इस सर्कल में यहाँ से सेंटर से एक लाइन ले जानी है बाहर तक, ये ऐसे। ये बाहर तक एक लाइन ले जाओ। अब इस लाइन से यहाँ पे एक टेंजेंट बना लेनी है। ये यहाँ से टेंजेंट बनानी है। ये टेंजेंट हो गई। और इस पे मैं मार्किंग कर देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये वाली लाइन एक्सटेंड कर लो, ये वाली। ये वाला पॉइंट क्यू है। ये वाला पॉइंट आर है। और ये वाला पॉइंट सेंटर पे ओ है। इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे ऐसे। ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला। और यहाँ पे एक एंगल ये एक्स दिया हुआ है। ये वाला एंगल एक्स है। और यहाँ पे ये वाला एंगल एक दिया हुआ है बाहर की तरफ, ये वाई है। ठीक है, ये एक्स है, इधर ये वाई है। ये फिगर है हमारी। तो बस इसमें ये लिखा हुआ है, फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड एक्स प्लस वाई। कोई एंगल नहीं दिया, कोई डायमेंशन नहीं दी। एक्स और वाई का सम पूछा है। एक्स और वाई दोनों एंगल है। ट्राई करके देखो, आसान है, निकाल सकते हो। हाँ, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इतना जरूर है। कोशिश करो एक बार, सब लोग सोचो, बहुत आसान है। एक्स और वाई का सम चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। मतलब कि एक्स वाई अलग निकाल के फिर ऐड करना है। एक्स और वाई को प्लस करके कितना बनेगा ये बताना। सर आंसर जो है वो नंबर में है। हाँ नंबर में है। नंबर्स में है, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे आंसर है। एक बार कोशिश करो। 1 मिनट और देता हूँ, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हो।
मिला किसी को? सर हो गया बस 1 मिनट। अच्छा ठीक है, वेटिंग। एक आंसर आया तो है। शशांक का आंसर आ रहा है 270 डिग्री। शशांक मैं अभी आंसर बताता नहीं हूँ, रुको वेट करते हैं। सर आंसर 270 डिग्री आ रहा है। 270 डिग्री, दो बच्चों ने बताया जी आंसर आ रहा है 270 डिग्री। दो बच्चों का है आंसर 270 डिग्री। मेरे ख्याल से ना आप लोग आंसर सही बता रहे हैं। इसका सर आंसर टू सर टू सेवेंटी सेवेंटी आ रहा है। सर टू करेक्ट सेवेंटी करेक्ट आ रहा है। करेक्ट। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो लेट्स सी के कैसे आया। देखो मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ, जिनको नहीं आया उनके लिए, ठीक है। देखो अगर हम इसको x बोल रहे हैं तो हम इस वाले एंगल को बोल सकते हैं ये 180 डिग्री माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल हम y बोल रहे हैं तो हम इस वाले एंगल को बोल सकते हैं ये 180 डिग्री माइनस वाई होना चाहिए, वही लीनियर पेयर के हिसाब से। और ये एंगल हम सब लोग जानते हैं, ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल पीओक्यू के अंदर हमारे पास तीनों एंगल पड़े हुए हैं। एक है 90 डिग्री, एक है 180 डिग्री माइनस एक्स, और एक है हमारा 180 डिग्री माइनस वाई। और इन तीनों एंगल का सम हमको मालूम है कि ये 180 डिग्री होता है। अब एक 180 से एक 180 आमने सामने कैंसिल हो गया। ये 90 और 180 इधर आपस में ऐड होके बना देंगे 270। और ये माइनस एक्स और माइनस वाई उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये दोनों उधर जाकर प्लस हो जाएंगे। बस ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम अलग अलग नहीं बता सकते कितने कितने डिग्री होगी, लेकिन दोनों का सम जरूर निकाल सकते थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये बोर्ड में आया हुआ है क्या? नहीं बोर्ड में तो नहीं आया, खैर हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ना लॉजिकल है। बस हमें हमें इसमें नॉलेज क्या चाहिए थी, हमें सिर्फ इतनी नॉलेज काम आई हमारे कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर किसी को इसकी नॉलेज नहीं है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा राइट एंगल बनाती है, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हमें नॉलेज काम आई इसमें हमारी कि ये जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा एक राइट एंगल बनाती है। तो हम आगे चलते हैं, हमारे ये 5 क्वेश्चन बेसिक बेसिक कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब अगली स्टेज पे ले चलता हूँ। अब हम एक थ्योरम और समझते हैं, इसके अंदर हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये होता है, एक जैसे सर्कल है और मैंने कहा इसके बाहर, बाहर मतलब एक्सटर्नल कहीं भी चले जाओ बाहर, यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है मान लो। तो इस पॉइंट से हम इस सर्कल की दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट मैक्सिमम दो, तीसरी ड्रॉ नहीं कर सकते भाई। एक टेंजेंट आप ऊपर ड्रॉ कर दो, ये ऐसे टच करके चली गई, ऐसे ही अब एक टेंजेंट यहाँ से नीचे ड्रॉ कर दो, एक ही टच करके चली गई, इस तरह से। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हम मेजर करते हैं तो वो कहाँ से होंगी, जैसे उसने टेंजेंट ने यहाँ पे टच किया सर्कल को पॉइंट ए पर, और एक यहाँ पे टच किया पॉइंट बी पर, तो ये हमारी पी ए पी बी मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं। अब जो हमारी थ्योरम है जिसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में, अभी फिलहाल आप स्टेटमेंट लिख लो इसका। थ्योरम क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लंबाइयां कहाँ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर जो बनाई गई हैं, आर इक्वल, हमेशा बराबर लेंथ की होती है। तो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट लेते हो सर्कल के बाहर कहीं भी, उस पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये दोनों टेंजेंट हमेशा लेंथ में आपस में इक्वल होती हैं। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसका भी क्वेश्चन 100% आएगा, 101%। और इसका तो क्वेश्चन प्रूविंग में ही आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें और भी चीजें मेरे को बतानी है वो भी नोट कर लेते हैं। ये तो याद करना ही है कि पी ए जो टेंजेंट होती है, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट हमेशा लेंथ में इक्वल होती है। इसके अलावा और क्या क्या याद करना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर मार्क कर लेते हैं, ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से अगर मैं देखो कुछ लाइन सेगमेंट्स अगर अंदर ड्रॉ करूं, जैसे मान लो एक ये और एक ये बना दिया हमने रेडियस, ये हमने यूज भी किया ट्राइंगल अभी कई क्वेश्चन में, और एक ये, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ट्राइंगल पी ओ ए ऑलवेज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी ओ बी। ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये तो बहुत बेसिक है, देखो अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। ये एंगल 90 डिग्री हो गया दोनों के अंदर, ठीक है। ये वाली साइड आपकी कॉमन साइड हो गई, ये वाली,
ये कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रायंगल के अंदर, और एक साइड ये वाली इसके इक्वल हो गई क्योंकि रेडियस है, तो आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी वजह से बाई सीपीसीटी पी ए पी बी के इक्वल हो जाती है। बस इतना ही प्रूफ होता है वैसे तो इसका। अब हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है ये और समझो आप। ये जितना एंगल होगा, सपोज करो ये एक्स होगा, तो इसके नीचे जो बनेगा ये भी एक्स होगा, हमेशा इक्वल। अगर हम इसको y मानेंगे, ये y होगा, तो ये नीचे भी हमेशा इक्वल होगा, ये भी y होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और एंगल APB, कौन सा एंगल है, ये वाला पूरा, ये पूरा APB, एंड AOB, AOB कौन सा है, ये वाला पूरा, ये, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये भी आपको लर्निंग पॉइंट में डालना होगा, ये हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके पीछे भी कोई खास लॉजिक नहीं है। ये जो ना PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा चार एंगल होते हैं जिनका चारों का सम 360 डिग्री होता है। तो भाई 360 में से देखो 90 और 90 180 निकाल दो, तो रह गया 180। अब तो बचे हुए जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, इनका सम इसलिए 180 होता है। तो छोटी छोटी दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। और ये जो ट्रायंगल ऊपर नीचे बनते हैं, इस टेंजेंट का एक ऊपर एक नीचे बन गया है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप ये नोट कर लो। नोट कर लें तो मुझे जरूर बता दें। कोई डाउट है तो बता देना। अभी मैं ऑनलाइन क्लाउड पे इजी इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जब इजी लेवल कवर कर लोगे फिर टफ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सर नोट। नोट कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 डालते हैं उसको। इसमें ना फिगर बनी हुई है, फिगर आप बना लो, एक सर्कल बना लो। एक यहाँ पे एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक इधर ड्रॉ हो गई, एक ऐसे ड्रॉ कर लो टेंजेंट, ठीक है। और इसमें आप एक सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो बीचों बीच, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेम फिगर है वाली। और एक ही रेडियस भी ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है। ये सारी फिगर्स बना लो आप। इनकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट T है, ये वाला पॉइंट P है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला है M। सेंटर का नाम O रखना है। इसमें कुछ लेंथ की भी मैं दे देता हूँ। ये जो TO है ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और ये जो OP है ये 10 सेंटीमीटर है, OP है 10 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें दो लेंथ निकाल के देनी है मेरे को। फाइंड लेंथ ऑफ PT एंड लेंथ ऑफ PM। आप मुझे दो चीजें निकाल के दे दो जल्दी से बस। अर्पित 8 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, PT की है या PM की है? 8 तो आपने ठीक बताई है, बस ये बता दो ये PT की है या PM की है, या दोनों की है? ठीक है अर्पित। वो तो देखो दोनों की सेम ही होनी है, वही थ्योरम है कि PT और PM तो भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, वो तो इक्वल होंगी होंगी ना। हाँ ठीक है, PM का भी ठीक है शशांक, बिकॉज ऑफ थ्योरम 2 करेक्ट। अर्पित शशांक दोनों का आंसर आ गया। भी बाकी लोग बता दो, बहुत सिंपल है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना वही है, समझ लो स्टार्टिंग में किए थे। मयंक का भी 8 है, ठीक है। बस इस ट्रायंगल में आपको सिंपल एक पाइथागोरस लगानी है। बस पाइथागोरस लगाते हो ना, ध्यान देना कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, क्योंकि बच्चे कई बार ना पाइथागोरस लगाने में गलती कर जाते हैं। तन्मय का भी 8 आ रहा है, ठीक है। आपको बस ट्रायंगल POT में पाइथागोरस लगानी है, और ध्यान देना हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ये सबसे खास तौर पे ध्यान देना। तो 90 एंगल अगर यहाँ पे है ना, तो इसके सामने वाली जो साइड है OP, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। कहीं उल्टा कर जाओ इसको, तो OP का स्क्वायर, बस अब बाकी दो की साइड का स्क्वायर का सम अलग कर दो, OT स्क्वायर और PT स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। यहाँ से निकाल लो। अब ये OP स्क्वायर हो गया 10, OT हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36, और प्लस PT स्क्वायर। अब ये इधर जाके माइनस कर दो तो 64 बचे, PT स्क्वायर, तो PT हो गया 8, खत्म। बस फिर आप यहाँ पे लिख दो सेंस
पीटी और पीएम तो आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो भाई ये भी 8 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है शशांक, बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, क्लास ओवर हो जाए ना तो ज्वाइन मत करना दोबारा, ठीक है? परसों लूंगा फिर क्लास, बस आज और परसों की प्रॉब्लम है, फिर मंडे से मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास अपनी ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 ले लो।